Assalamualaikum. I am Mistaba Abdul Latif from Department of Nutrition and Dietetics, Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. In my previous lecture, I gave introduction to food spoilage. In this video lecture, I will discuss foodborne illnesses. So this is the second part of the video series food spoilage and food safety. I will ask my students to go back and review my first lecture. It will help you to understand the concept of food spoilage. In this lecture, we will be covering foodborne infections, and foodborne infections are caused by microorganisms. So, microorganisms are the single cellular organisms uh, which includes bacteria, molds, viruses, parasites, algae. We will discuss bacterial infections and infections that are caused by molds. Now we will discuss bacterial infections. ज़्यादातर जो फूडबॉर्न इलनेसेस होती हैं उनका जो एक मेन कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो बैक्टीरिया होता है. दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और बहुत ही टाइनी होते हैं. इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.5 to 3 माइक्रोमीटर. शेप की डिफरेंस की वजह से उनको डिवाइड कर दिया गया है दो क्लासेस में. एक स्फेयर शेप के जो होते हैं उनको कोकाई कहा जाता है. जो रॉड शेप के होते हैं उनको बेसिलाई कहा जाता है. इसके अलावा बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं और उसकी वजह से 20 मिनट्स में उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी होती है कि वो लार्ज पॉपुलेशन जो है वो फॉर्म कर लेते हैं. सम ऑफ देम आर स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया. इसका मतलब है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी उसके बावजूद भी उन कंडीशंस में भी वो सरवाइव जो है वो कर लेंगे. Now we will discuss factors affecting the growth of bacteria. So there are two factors that affect growth of bacteria. Number one, temperature. Number two, presence of air or oxygen. इस टेम्परेचर की बेसिस पे बैक्टीरिया को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. So those bacteria which grow in cold temperature, which is below 15 degrees centigrade, are called cryophylic bacteria. Those which grow at temperatures between 15 and 45 degrees centigrade are called mesophilic bacteria, and those which grow between 45 and 95 degrees centigrade are called thermophilic bacteria. ये टेम्परेचर की बेसिस पे जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया जा रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है फूड बोर्न इलनेसेस की प्रिवेंशन के हवाले से, क्योंकि जिस किस्म का बैक्टीरिया होगा जिस टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा होगा वो उससे आप ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर की एडजस्टमेंट जब आप कर लेंगे तो उससे बहुत सारी ड्यूरिंग कुकिंग या ड्यूरिंग स्टोरेज जब आप टेम्परेचर की उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो उससे फूड बोर्न इलनेसेस से जो है वो आप जो है वो प्रिवेंशन जो है वो कर सकते हैं. Now I will discuss toxins produced by bacteria. सो जो फूड बोर्न इलनेसेस हो रही हैं बैक्टीरिया की वजह से उसका एक मेन रीज़न ही यही है कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. और वो क्यों वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है? क्योंकि उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं उसकी वजह से वो टॉक्सिन्स उन प्रोसेसेस के दौरान जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं और वो टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और इस कभी कभी जो है वो फॉरन इंजेक्शन की वजह से जो है वो डेथ भी अकर हो जाती है. तो समटाइम्स आप ऐसे फूड पॉइजनिंग के केसेस सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग इतनी सीवियर थी कि उसकी वजह से जो है वो डेथ अकर हो जाती है. तो उसका रीज़न यही होता है कि वो टॉक्सिन्स जो हैं वो
बॉडी में जो है वो चले जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अकर हो जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स को डिवाइड कर दिया गया है, इट डिपेंड्स कि वो कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरो जो है इसका मीनिंग होता है इंटेस्टाइन, तो इसका मतलब है कि जो एंटेरोटॉक्सिन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। जो न्यूरोटॉक्सिन है वो जो है वो नर्वस सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप देखें जो न्यूरो है उससे जो है वो मतलब निकलता है नर्वस सिस्टम। फर्दर जो क्लासिफिकेशन है टॉक्सिन्स की वो है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेल वॉल से जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल से जो रिलीज हो रहे हैं उनको हम एंडोटॉक्सिन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ग्रोथ के जो है वो दौरान जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको हम एक्सोटॉक्सिन्स में इंक्लूड करते हैं। Now I will discuss moles. Moles are also single cellular organisms and they are considered family of fungi. तो जो फंगाई किंगडम है उसका पार्ट जो है वो मोल्ड्स को समझा जाता है। ये भी स्पोर्स प्रोड्यूसिंग होते हैं और ये भी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मॉइस्ट और वार्म इन्वायरमेंट अगर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए तो मोल्ड्स जो है की ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। और लेकिन अगर आप उन फूड आइटम्स को जो है वो रेफ्रिजरेट कर दें जिसमें मोल्ड जो है वो फॉर्मेशन हो रही है तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इसके अलावा एसिडिक मीडियम में भी इनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। और अगर जो है वो वैक्यूम पैकेजिंग जो है वो यूज़ की जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो मोल्ड्स की जो ग्रोथ है उसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। वैक्यूम पैकेजिंग का मतलब है कि जो पैकेट है उसमें से एयर या ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो पैकेजिंग जो है वो की जाती है। जो मोल्ड्स जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस जो है वो करते हैं उनको जो है वो माइकोटॉक्सिन्स जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन कॉज जो है वो होता है इन माइकोटॉक्सिन्स की वजह से उसको माइकोटॉक्सिकोसिस जो है वो कहा जाता है। माइकोटॉक्सिन्स की एग्जांपल में हमारे पास जो है वो एक मिडीवल यूरोप में जो है वो एक कॉमन इन्फेक्शन जो है वो कॉज हुआ था जिसको एगोटिज्म कहा गया था और बेसिकली राई ब्रेड की वजह से हुआ था। तो एक मोल्ड की टाइप है जिसको क्लेविसेप्स प्यूरेरे कहा जाता है। इसकी वजह से जो है वो राई ब्रेड जो है वो इन्फेक्ट हो गई थी और इसके टॉक्सिन की वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो एगोटिज्म का जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज हुआ था और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स जो है वो अकर हुई थी। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो मोल्ड है वो है एस्परजिलस फ्लेवर्स जो कि वीट, रेड चिली या पीनट्स को जो है वो इन्फेक्ट कर रही होती है और जो माइकोटॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करता है उसको जो है वो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कहा जाता है। हम बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखते हैं मोल्ड्स को कॉमनली जो है वो उर्दू में फफूंदी कहा जाता है। तो देखा जाता है कि घरों में कि अगर फ्रूट्स या ब्रेड्स में जो है वो फफूंदी लग जाती है तो उस इन्फेक्टेड या जो विजिबल जो फफूंदी होती है उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और बाकी पार्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसको समझा जाए कि वंस जो है वो मोल्ड फॉर्मेशन हो जाती है फूड आइटम पे तो उसकी वजह से बहुत सारे एफ्लाटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं उसमें। तो आप जो है वो विजिबल
जो मोल्ड है उसको तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एफ्लाटॉक्सिन वंस प्रोड्यूस हो जाए तो उसको आप जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ नहीं अच्छी समझी जाती कि आप वो फूड आइटम जो है वो कंज्यूम करें जिसमें मोल्ड जो है वो फॉर्म हुई हुई होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है वो पाया जाता है वो वीट में होता है, रेड चिलीज में होता है, पीनट्स में होता है। पीनट्स आप देखेंगे कि अक्सर ब्लैक ब्लैक से जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो मोल्ड जो है वो फॉर्म हुआ हुआ होता है। रेड चिलीज के बहुत सारे जो है वो रिसर्च की गई है पाकिस्तान में, कि जब सैंपल्स लिए गए बहुत जगह से तो वहाँ पे भी कॉमनली जो है वो मोल्ड्स बहुत सारे सैंपल्स में, सिर्फ मोल्ड्स ही नहीं थे बल्कि जो है वो एफ्लाटॉक्सिन्स जो है उनके भी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल्स जो है वो फाइंड आउट जो है वो हुए। और एफ्लाटॉक्सिन जो है बेसिकली वो जो है वो लिवर को अफेक्ट कर रहा होता है, और कंटिन्यूसली अगर आप ऐसे फूड आइटम्स लें जिसमें एफ्लाटॉक्सिन जो है वो मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो कैंसर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है वो होता है। इस स्लाइड में हम डिफरेंट फूड बोर्न इलनेसेस को डिस्कस करेंगे और साथ में प्रिवेंशन या कंट्रोल मेजर्स जो है उसको भी साथ में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सैल्मोनेला। सैल्मोनेला जो है वो जो बैक्टीरिया है उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो उसमें से आपने एक बहुत जो कॉमनली जो है वो सुना होगा सैल्मोनेला टाइफी, जो कि जो है वो टाइफाइड जो है वो कॉज कर रहा होता है। या दूसरा है सैल्मोनेला एंटेराइटिस, जो कि सैल्मोनेलोसिस जो है वो कॉज कर रहा होता है। तो बेसिकली इसमें अगर जो है पर्सनल हाइजीन जो है उस पर अगर फोकस किया जाए या जो किचन की कंडीशंस हैं उसको अगर जो है वो फोकस किया जाए तो उसकी वजह से जो है वो इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। सिम्टम्स में बेसिकली जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये जो है वो कॉमन है। इसके अलावा लिस्टेरिया जो है उसमें वो जो है लिस्टेरियोसिस जो है वो कॉज कर रहा होता है, ठीक है। और जो है इसमें आपके पास रेडी टू ईट फूड्स या फिर जो है वो लेफ़्ट ओवर्स की अगर जो है वो प्रॉपरली रीहीटिंग नहीं हुई भी होती तो उसकी वजह से जो है वो ये कॉज हो रहा होता है। तो अगर प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर आप प्रॉपर जो है वो रीहीटिंग कर लें लेफ़्ट ओवर्स की या रेडी टू ईट फूड्स की तो उसकी वजह से आप जो है वो इस बैक्टीरिया को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादातर इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में देखेंगे जो कंटेमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो है फीकल कंटेमिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो कुक कर रहा है, उसकी पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है। इसी तरीके से अगर आप विब्रियो की एग्जांपल ले लें जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो कॉज कर रहा है, वो बेसिकली रॉ सी फूड की वजह से होता है। तो जापान में ये चीज़ या जहाँ पे ऐसे एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे जो है वो रॉ सी फूड जो है वो खाया जाता है, जैसे सुशी जो है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो कॉज हो सकता है। और उसको जो है वो प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि मीट या जो भी सी फूड है उसको जो है वो प्रॉपर कुक करके जो है वो कंज्यूम किया जाए। रेफ्रिजरेशन जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, स्टोरेज टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, और क्रॉस कंटेमिनेशन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है कि आपकी जो मीट की जो सरफेसेस हैं वो सेपरेट होनी चाहिए, और जो है वो वेजिटेबल की जो सरफेसेस हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। जो कटिंग बोर्ड आप जो है वो मीट के लिए यूज़ कर रहे हैं वही कटिंग बोर्ड अगर आपने वेजिटेबल के लिए यूज़ किया तो क्या होगा कि जो मीट में जो बैक्टीरिया मौजूद होता है वो वेजिटेबल में भी जो है वो उसको भी जो है वो कंटेमिनेट कर देगा, तो उसको क्रॉस कंटेमिनेशन कहा जाता है और उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से
आप ज़्यादातर इन बैक्टीरिया का जो है वो रूट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि फीकल कंटेमिनेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और हर प्रिवेंटिव मेजर में आप ये चीज़ जो है वो नोट करेंगे कि पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी जो हाइजीन है, या जो किचन है, जो फैसिलिटी जो यूज़ की जा रही है उसकी जो सैनिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है उसको प्रॉपरली जो है वो चेक करना चाहिए कि प्रॉपर टेम्परेचर उस रेफ्रिजरेटर का है, ताकि जो फूड है वो प्रॉपरली जो है वो स्टोर किया जा सके। तो अब समराइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने फूड बॉर्न इलनेसेस जो है वो डिस्कस किए गए कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, जिसमें हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और मोल्ड्स को जो है वो फोकस किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं डिस्कस करूँगी फूड सेफ्टी। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।